नमस्कार हमारे बीपी वाले भाइयों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग 27 अप्रैल को एग्ज़ाम दिए हैं और 1-2 दिन में आंसर किया गया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हमारे 70 प्लस हैं, हमारे 70 प्लस हैं। सच बताएं तो हमारे भी जब हम एग्ज़ाम दे के आए थे उसके बाद हम गुरुकुल से और यूपी संगम क्लासेस से, उसके बाद 2-3 चैनल टेलीग्राम से हमने हर जगह मिलाया था, जिससे मेरे 70 प्लस आ रहे थे। 73.25 आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा लड़कों के स्कोर बढ़े थे, बट जब एक्चुअल आंसर की आया है तो सबके कम हुए। तो इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं 70 प्लस जो है वो रेस में है, 65 प्लस वो जो है वही रेस में है। तो हम कहना चाहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लड़कों का मार्क कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है कुछ बच्चों का। सबसे ज़्यादा बच्चे आपको दिखेंगे 55 से लेके 60 के बीच में, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है बच्चों की। तो इसलिए जो 70 प्लस हैं वो हर जगह कह रहे हैं हम 70 प्लस हैं। तो कृपया करके आप लोग मैक्सिमम लोग, एक हद से 10-15 लोग हैं जो टेलीग्राम पे हर जगह लिख रहे हैं 70 प्लस मेरे हैं, 70 प्लस मेरे हैं। वो आप लोगों को होपलेस कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोग आप लोगों को जो भी आप आंसर पे क्लेम करना चाहते हैं वो क्लेम भी नहीं करने दे रहे हैं। तो इसलिए जिस सबका अधिकार है क्लेम करने का, सब क्लेम करें। कोर्ट केस थोड़ी कोई जा रहा है कि आप लोग अभी से रोक रहे हैं, ये गलत है। सभी लोग क्लेम करें। और रही कट ऑफ की बात, तो हमने बहुत सारे लोगों को पोल देखा। मैक्सिमम जानते हैं जब ओपन पोल होता है तो जो एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो सभी लोग लगभग पोल कर देते हैं। जो एग्ज़ाम नहीं दिया है वो मैक्सिमम पे पोल करता है। जैसे सपोज दैट अगर 80 प्लस बनाएंगे तो 80 प्लस पे करेंगे। अगर आपको कभी आजमाना हो तो इसमें 90 या 95 प्लस लगा के देखिए, उस पर भी लड़के पोल करेंगे। 2-3% लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों के स्कोर आए। हाँ, कुछ बच्चों के हैं, कुछ बच्चों के बिल्कुल 150-200 बच्चों के अच्छे स्कोर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जो अच्छे स्कोर है 70 प्लस सबके हैं 70 पे ही कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम इस बात के लिए कहना चाहेंगे जैसे कि अगर देखा जाए तो जनरल की कट ऑफ डीवीली नहीं, अगर हम फाइनल देखें तो जनरल का या ओबीसी का, ये लोग अगर जनरल अगर 60 प्लस हैं तो बिल्कुल वो लोग सेफ़ हैं। अगर ओबीसी 60 प्लस हैं तो ईडब्ल्यूएस 60 प्लस हैं तो वो लोग कहीं भटके ना, तो वो लोग हर जगह ना पूछें। वो अपना श्योर मान के अगर अगला प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल लग जाए प्रिपरेशन में। लेकिन जो 60 से 65 के बीच में है वो ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। तो ये आपका हम कहना चाहेंगे जैसे कि सबको पता है कि अभी रिवाइज आंसर किया आएगा, उसमें 2-4 क्वेश्चन डिलीट हों, फुल मार्क मिलें या फिर ऑप्शन चेंज हो, तो उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है, जो कि होंगे बिल्कुल, मिनिमम 2 क्वेश्चन पे तो होंगे ही होंगे। जो बच्चे ने क्लेम किया 74वां संविधान संशोधन लिखा है और सारे क्वेश्चन हैं बहुत सारे, तो बिल्कुल होंगे। 2-3 क्वेश्चन पे तो बिल्कुल होंगे और कुछ पे ऑप्शन चेंज होंगे। तो वो होने के बाद फिर फाइनल कट ऑफ लगेगी। अभी के हिसाब से देखा जाए तो डीवी के लिए हमारे ख्याल से 58 से लेके 62 के बीच में सबका लगने वाला है। ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी इनका तो सेम लगेगा कट ऑफ, इनका सेम लगेगा। तो माना जाए तो इनका कट ऑफ 59, 60, 61 इन तीनों के रेंज में लगेगा कट ऑफ डीवी के लिए। अब फाइनल के लिए डिपेंड करता है कि कितने बच्चे डीवी स्किप कर रहे हैं। वैसे मैक्सिमम बच्चे तो डीवी स्किप नहीं करने वाले हैं। ये गलतफहमी मत पालिए कि लोग डीवी स्किप करेंगे, क्योंकि हम लोग लेखपाल में भी डीवी स्किप चलाए थे। हम खुद डीओबी से बाहर हैं लेखपाल में, तो हम समझ सकते हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था डीवी स्किप लिए, फ़ोन कर करके कॉल करके कह रहे थे हम लोग, लेकिन बच्चों ने डीवी कराया, जो कि 1207 इस समय सीट उसमें खाली है। फिर भी प्रयास किया जाएगा, बट बहुत मुश्किल है। जो भी बच्चे 60 प्लस हैं, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, वो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं और आशा है कि भगवान करे कि 60 और 65 से बीच में कट ऑफ बने और मैक्सिमम लोगों का हो जाए। लेकिन जो भी 60 से कम है वो याद रखें कि हम लोग एक बार ऑलरेडी धोखा खाए हुए हैं लेखपाल में। लेखपाल में मेरे 81.25 था, हम डीओबी से बाहर हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठेंगे, फिर प्रॉब्लम बाद में होगा। आप लोग का बस यही गुजारिश है कि आप लोग उम्मीद बनाए रहें, लगे रहें, लेकिन अलग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में लग जाएं। क्योंकि हम लोगों का लगभग 1-1.5 साल इसी में बर्बाद हुआ था, लेखपाल के इंतज़ार में, लेखपाल के कट ऑफ में। बहुत लोग कम कहते, क्यों अब हाइप जा रहा है, क्यों लोग डर रहे हैं कम कहने से? क्योंकि लेखपाल में लोगों ने कहा था 80 तक नहीं जाएगी, 80 नहीं छुएगी, 80 का बॉर्डर है। अगर दहाई के अंक में 8 है तो आपका सिलेक्शन हो गया है।
शायद इसमें बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ हो। और इससे क्या होती है, जब आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है। बट हम यही कहेंगे, अगर आपका डीवी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो 58 से लेकर 61 के बीच में सेम कट ऑफ बनेगा EWS, OBC और जनरल का। और वैसे ही SC का देख लीजिए तो 55 के आसपास रहेगा, गर्ल्स का भी 56-59 के आसपास रहेगा, 55 से भी कम हो सकता है SC का। ST का माना जाए तो 48 के आसपास DV का कट ऑफ बनेगा। उसके बाद 3 गुने लगभग बुलाए जाएंगे, तो 3 गुने में माना जाए तो हम लोग 4600 या 5000 तक, क्योंकि क्या होता है वो जिस पे कट ऑफ लगती है वो बुलाता तो 2.5 गुना है, पर 3 गुना 3.5 गुना हो जाते हैं। इनका कैलकुलेशन अलग लेवल का है। 15 गुना बोले थे, बुलाए थे 45 गुना BPO वालों को, इसलिए। और BPO जो भी UP SSS कराती है एग्ज़ाम, जिसमें स्पेशल सिलेबस होते हैं, ऐसे ही हम लोग लेखपाल में हम लोगों के लिए ग्रामीण प्रवेश किया, उसमें भी हम लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हुई। इतने दिन से हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका बिल्कुल अपोजिट आया। ऐसे ही इसमें केवल हम लोग अगर देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 20, 25 या 30 क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेबस के बाहर थे। अरे भाई, आप दिए हैं उत्तर प्रदेश का विकास, पंचायती राज का विकास कैसे हुआ वो क्रम, उससे भी एक क्वेश्चन भी नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं वित्त आयोग से जो लगभग बहुत सारे बच्चे पढ़े हों, जो कि संविधान पढ़ते हैं, जो किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, उससे लगा लेंगे। आप 1947 का एक्ट दिए, उसमें इतने सारे धाराएं हैं, हर चीज़ है, उससे तो कोई क्वेश्चन नहीं। अब 1961 का दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन उससे पूछे हैं, जो कि उसमें सिलेबस में जिक्र ही नहीं है। 1959 का निर्वाचन नामावली पूछ रहे हैं, जो कि बिल्कुल उससे संबंधित नहीं है। तो ये गलत है, UP SSS जो ये करता है हम लोगों के साथ, ये गलत है। अभी सिलेबस ना बनाए, साफ साफ लिख दे कि पंचायती राज से, काम खत्म। अगर आप चैप्टर वाइज बांट दिए हैं 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 5 नंबर, तो आपको उसी अनुसार ही देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है UP SSS का। UP SSS को इस बात पे सुधार करना चाहिए। जैसे ग्रामीण परिवेश में इतने सारे चैप्टर दिया था, मैक्सिमम योजनाएं भर दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते। UP SSS को खुद चाहिए संज्ञान में लेते हुए कि जो हम चैप्टर दिए इससे बाहर ना हो। आप 1959 का नगर निगम का पूछ रहे हैं, अधिनियम का निर्वाचन नामावली। तो ये है कि निर्वाचन अब अलग से दिया था राज्य निर्वाचन आयोग, तो उससे हो सकता है संबंधित पूछ लिया हो, पर फिर भी पंचायत का है चुनाव, तो पंचायत से रिलेटेड पूछना चाहिए। फिर भी जो बच्चे 60 से ऊपर हैं वो बिल्कुल DV के लिए बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, उनका आएगा ही आएगा। बट फाइनल के लिए 65 जिसका है 65+ वो सेफ समझे। लेकिन जो बच्चे 65 से कम हैं वो अपने आप को निराश ना रखें। 60 से 65 के बीच में बिल्कुल वो भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग उम्मीद बना के ना बैठ जाइए कि मेरा इसमें हो जाएगा, अगला चीज़ की तैयारी ना करें। तो कृपया करके आप लोग अगले चीज़ में लगे रहिए। ये कोई भी कितना भी जानकार हो, बट इस ट्रैप में फंस जाता है तो उसके पढ़ाई में मन नहीं लगती। कितने बच्चे इतने बेचैन होंगे मिलाने के बाद भी, अभी तक वो पढ़ाई के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे होंगे। फिर भी हम समझ सकते हैं जो 2 साल से तैयारी किया है और जो 2 महीने का तैयारी किया है, सबको UP SSS समान कर दिया है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो 2 महीने से तैयारी किए हैं, हम लोग इतने थे, सबको सेम नंबर आया है। तो ये थोड़ा सा तकलीफदेह है, बट फिर भी क्या कर सकते हैं हम लोग। अब अगली चीज़ की तैयारी करिए और इसका इंतज़ार करिए DV का कट ऑफ का। और जितने बच्चे, जितने क्वेश्चन हैं, जितने डाउट लग रहा है, आप ग्रुप में ही हैं, इधर उधर से इकट्ठा कर रहे हैं डाटा, बिल्कुल आप करके क्लेम करिए। क्लेम आपका अधिकार है, इसीलिए तो दिया हुआ है। 5 मई में भी लास्ट डेट है, तो आप करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।